बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जनाब, मेरे 20,000 प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आज एक और नया व्लॉग है। बिल्कुल नई चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मदीना मुनव्वरा में शामिल हुई हैं और जिन्हें बनाया गया है। और अब ये देखें कि ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, ये जो मस्जिद नबी शरीफ की जो पिछली साइड है, यानी कि एक तो साइड है ना रोज़ा अक़दस वाली, और एक जो बैक साइड जो है दूसरी तरफ, तो वहाँ पे बाबुल मलिक फ़हद के सामने जो चीज़ें ये दुकानें बनाई गई हैं और दो रवैया हैं। और इसमें माशाल्लाह आप ये देखिए, ये जो दुकान आपने देखी इसमें नाना यानी कि पुदीना है, वहाँ की लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या कहते हैं, रोटियां वगैरह वो देखी थी। और ये लड्डू देख रहे हैं आप, ये लड्डू यानी कि ये जो दुकानें यहाँ पे आपको ये देखिए आप, टर्किश डिलाइट आपके सामने आ गई। टर्किश डिलाइट बड़ी ही ज़बरदस्त मिठाई होती है तुर्की की, और यहाँ से ये दरामद की गई है और यहाँ अब लोकल भी बनना शुरू हो गई है, मगर ज़्यादातर दरामद होती है। बहुत ही शानदार, और ये अजब तक ये आइसक्रीम आप खाएंगे ना तो आप याद करेंगे, यानी कि 15 रियाल की इंतहाई अच्छी आइसक्रीम है एक ये, और यहीं पे मिलती है एक गुलाब वाली आइसक्रीम। तो दोनों जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे कोशिश की गई है कि जो यहाँ के जो लोकल जो मसनूआत हैं, जो लोकल जो चीज़ें हैं खाने पीने की, उनको लाया जाए। उसके अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक मसलन अफ़गानिस्तान, तुर्की और आसपास के जो ममालिक जो हैं उन सब की भी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। जैसे ये एशिया का था, और ये जनाब मैं कॉफ़ी शॉप दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल करीब है हरम शरीफ के, इनके थोड़ा से फासले पर है। तो यहाँ पे आपको तरह तरह की जो है कॉफ़ी शॉप्स मिलती हैं, और बड़ा एंजॉय करता है बंदा यहाँ एसी वाले रूम्स में बैठ के उनके। और ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि वहाँ पे जो बनाया उन्होंने माशाल्लाह, जो बाज़ार बनाया, जो साइड पे आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे ये उन्होंने एक बड़ी अच्छी एक डेकोरेशन वॉल बनाई है, और यहाँ पे लोग अपनी तस्वीर भी बना के बड़े खुश होते हैं और उसको बतौर यादगार लेके जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि क्या क्या दुकानें हैं। तो यहाँ पे आपको दुकानों पे तकरीबन हर चीज़ वो मिलेगी कि जो आपको आम बाज़ार में नहीं मिलती। मसलन गुलाब की आइसक्रीम कहाँ मिलती है, और अजवा खजूर वाली आइसक्रीम कहाँ मिलती है, मगर ये दोनों जो इख्तराआत हैं, इब्दाआत हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगी। और ये यहाँ का एक जूस होता है जी माशाल्लाह। और उसके अलावा ये आप देख रहे हैं साथ ही शावरमा और जूस, ये दोनों मिला के आपको तकरीबन 15-20 रियाल के मिल जाते हैं, मगर बड़े अच्छे। उसके अलावा कॉफ़ी का भी इंतज़ाम है। तो ये जो है ना, ये हरम शरीफ के दूसरी तरफ आपको ये दुकानें मिलती हैं। और यहाँ से मैंने जनाब क्या कहते हैं जूस भी लिया, और साथ लिया 3 मुख्तलिफ जो है ना इसमें फ्लेवर्स डाले जाते हैं, और साथ ही शावरमा। और अब ये देख रहे हैं आप, ये मथहफ या म्यूज़ियम। तो भाईजान ये कौन सा मथहफ है, क्या म्यूज़ियम है? इसका नाम आप पढ़ रहे हैं कि मथहफ व बुस्तान साफ़िया। तो ये म्यूज़ियम है, ये इस तरह का कोई प्रॉपर म्यूज़ियम नहीं जैसे होता है, मगर ये कि इसमें रोशनी के ज़रिए, लाइट्स के ज़रिए और डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए, और उसके अलावा कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं यकीनन। तो ये मैं नीचे उतर रहा हूँ, म्यूज़ियम से नीचे उतरते हुए। ساجدا لربه عز وجل ثم يفتح الله عليك من محامده ويحكم بين الناس ويفصل بين الخلائق. तो आप ये देखिए कि अब ये जनाब शार ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो बड़े मशहूर जो सहाबी गुज़रे हैं, और इनका है कि
یعنی کہ جامع قرآن میں سے میں تھے، کاتب قرآن ہیں یہ، اور انہوں نے قرآن پاک کو، یہ ایک لکھاری بھی تھے اس کے، یعنی کہ جب وحی آتی تھی تو اس کو لکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کاتبین وحی میں سے سب سے سرکردہ ہیں۔ اور اس کے بعد جب یہ ایک تقریباً 75 رکنی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، جس کا کام یہ تھا کہ اس نے قرآن پاک کو مختلف جہاں جہاں بھی تھا، مثلا ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کھجور کی چھال پہ لکھا ہوا تھا، چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، تو ان سب یعنی چیزوں سے سب سے اخذ کر کے ایک قرآن پاک جو فائنل جو اس کی ایک کاپی بنائی گئی تھی، اور یہ کاپی جو تھی پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جب بہت سی جنگیں ہوئیں، جس میں جنگ یمامہ جو ہے، جس کے اندر تقریباً 700 حفاظ قرآن جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، تو اس کے بعد خیال آیا، تو اس کے بعد قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک کاپی جو تھی اس کی حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی تھی، تو پھر بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کاپیاں لے کر انہیں دنیا بھر میں بھیجا۔ هذا لحق يمين، هذا ليش يعني لأي واحد زاع؟ يترك حذاء بعيد ولا يطيح حذاء والبراطين حارس الى الرجل. ايوه یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میوزیم ہے، اور اس کے اندر جو ہے کیسے کیسے قدیم جو زرہ ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ جو لباس ہوتے تھے یہاں کے لوگوں کے، وہ دکھائے گئے ہیں۔